नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस देखेंगे जनरल साइंस के। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको आज कंप्लीट देखना है। ये जो 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ये साथियों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भाई देखिएगा, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा साथियों जॉन डाल्टन ने। याद रखना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम्स में, और इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखना, जॉन डाल्टन जिन्होंने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके। देखिए, अन्न जो होता है ये एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके। तो करेक्ट आएगा स्टार्च के। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। आपको एक टेस्ट की तरह लगाना है आज का ये सेशन, मॉक टेस्ट की तरह, और देखिए कि इन 100 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव क्या दर्शाता है। साथियों, जो पेन ड्राइव होता है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। अब देखिए, पेन ड्राइव में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को जो है भंडार करके या स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जिसको हम डिलीट कर सकते हैं ना, डिलीट कर सकते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन सी किरणें। अब देखिए, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होती हैं वो कौन सी किरणों का उत्सर्जन करती हैं। तो भाई अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सभी किरणों का उत्पादन या उत्सर्जित करती है रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, जो कि होता है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। आगे देखिए, लाइकेन ये एक मिश्री जीव होता है जो कि किससे बने होते हैं। यानी आपको बताना ये है कि लाइकेन जो कि एक मिश्री जीव होते हैं, यानी मिश्रण से बनता है। तो वो जो मिश्री जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी लाइकेन किससे मिलकर बनता है। तो याद रखना, कवक एवं शैवाल से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक एवं शैवाल। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा। तो साथियों देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यानी इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो करेक्ट आएगा AB में। साथियों, ब्लड ग्रुप AB जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। इसमें क्या होता है कि इसमें एंटीजन A और एंटीजन B होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी। तो भाई देखिएगा साथियों, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक जो है गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है, तो वो गेंद कहाँ पर गिरेगी। तो उसके हाथ में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, यह क्या कहलाता है। देखिए, संकेतों का वह संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, यह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो देखिए, इनमें से कौन सा रोग है जो कि संक्रामक रोग है। तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया। राइट है ऑप्शन नंबर बी। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है। यानी जो फैन हम चलाते हैं उसकी स्पीड को कम और अधिक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, रेगुलेटर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा, रेगुलेटर। अगला है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। यानी डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, राइट आएगा, झाड़ियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इनमें से सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो यह आपको समुद्र दिख रहा है साथियों, समुद्र जो है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए
आवश्यक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो भाई देखिए कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये सभी जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन सोडियम नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? देखिए जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं जैसे कि पहाड़ पर, तो कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। इसका कारण क्या है? तो साथियों जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, याद रखना इस कारण। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है। आगे देखिए मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाती है? भाई मानव के द्वारा जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा परजैविक, ऑप्शन नंबर बी। आईबीएम क्या है? तो साथियों देखिए आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और आईबीएम क्या है? तो याद रखना ये कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा कंपनी। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, जो कि होता है साथियों कैल्सीफेरॉल। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी कैल्सीफेरॉल करेक्ट आएगा। टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? अब टाइफाइड जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो देखिए साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। अगला है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो याद रखिएगा किसी असंतुलित बल के द्वारा जब किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है तो वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा प्लास्टिड। साथियों प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगला है सभी गैसें आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना हो, यानी कितने तापमान पर, कितने टेम्परेचर पर सभी गैस जो होती है वो आयतन प्राप्त करते हैं? तो याद रखना -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको हम परम शून्य ताप बोलते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या होते हैं? तो देखिएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण होते हैं जीवाणु व कवक। तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? याद रखना जब दाब बढ़ता है तो किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो देखिए कंप्यूटर भाषा जो है जावा, इसके आविष्कारक कौन है? याद रखिएगा सन माइक्रो सिस्टम। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो भाई देखिएगा इनमें से कौन सा प्राणी है जो कि स्तनधारी नहीं है? तो देखिए चमगादड़, व्हेल और मनुष्य ये तीनों स्तनधारी है, लेकिन मछली स्तनधारी नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मछली। अगला है इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है किसमें? अब देखिए इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये किसको किसमें परिवर्तित करता है? तो याद रखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईंधन वाहन के लिए अप्रदूषित होता है? तो भाई इनमें से कौन सा ईंधन है जो कि वाहन के लिए अप्रदूषित होता है? याद रखिएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? अब देखिए हीलियम जो होता है ना साथियों, हीलियम जिसका परमाणु संख्या होता है 2, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? देखिए हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? याद रखिए मिट्टी के बिना पौधों में वृद्धि से, या मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है, यानी जो पौधे बिना मिट्टी के बढ़ते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत आते हैं। याद रखिए एंटीफ्रीज ये किसका मिश्रण होता है? देखिए एंटीफ्रीज जो होता है साथियों याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल ये और जल का ये मिश्रण होता है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी मिथाइल अल्कोहल व जल का। असाधारण द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? तो देखिएगा असाधारण द्वितीयक वृद्धि जो होता है ये ड्रेसिना में पाई जाती है साथियों। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भाई देखिएगा साथियों विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट है गेलेना, किसका रासायनिक नाम है? तो गेलेना जो है ना ये लेड सल्फाइड, याद रखना लेड सल्फाइड का रासायनिक नाम होता है। यानी गेलेना का रासायनिक नाम आपको बताना है। गेलेना जो कि लेड का अयस्क है और गेलेना का ही रासायनिक नाम आपको पूछ रहा है, तो लेड सल्फाइड होता है, याद रखिएगा।
वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो देखिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर। अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिए। तो अमरत्व का जो गुण होता है यह हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और कौन से गैस को बाहर निकालते हैं? तो वही ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो देखिए इनमें से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? याद रखिएगा लिथियम। राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? देखिए पॉलीथीन के संश्लेषण में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथेन का। एथेन याद रखिए, एथेन रसायन का उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में होता है। आगे देखिए रोटी सबसे अच्छा स्रोत होता है किसका? यानी जब हम रोटी का सेवन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। चावल हो रोटी हो इससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो देखिए कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल है वह है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पैपिली पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती है? यानी ये जो पैपिली मांसपेशियां होती है ये स्तनधारी के कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो राइट आएगा साथियों नीलय में, ऑप्शन नंबर बी नीलय। नेक्स्ट है जल में विलेय है, यानी इनमें से कौन सा रसायन है जो कि जल में घुल जाता है, जल में विलेय है? तो साथियों इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है ये जल में घुल जाता है। अगला है जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो क्या होता है? देखिए जब एक्स किरण का उत्पादन होता है तो लक्ष्य पर ही ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य पर ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला है क्लोरीन बूझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? तो भाई देखिएगा साथियों क्लोरीन जो होता है ना ये बूझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का। आगे देखिए अगला है एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? एक स्त्री का आवाज जो होता है पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा जो स्त्री का आवाज होता है ना साथियों उसकी आवृत्ति उच्चतम होती है। याद रखना उच्चतम आवृत्ति के कारण। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो वह देखिए लोहा का क्यूरी ताप होता है साथियों 635 डिग्री सेल्सियस। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 635 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यही अगर मीटर में होता तो 10 का पावर -9 मीटर होता, लेकिन जब ये सेंटीमीटर में ऑप्शन रहे तो 10 का पावर -7 सेंटीमीटर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो देखिए गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो याद रखिए इसके ऑक्टेन संख्या से, जैसे कि पेट्रोल की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं उसके ऑक्टेन संख्या से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? याद रखिए कैप्सूल का जो आवरण होता है ये स्टार्च का बना होता है। जैसे ही कैप्सूल हम खाते हैं पेट में जाता है तो वो गल जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे किसी प्रति ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? यानी देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 17 मीटर। ठीक है। आगे देखिए रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी रडार की जो कार्यप्रणाली है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। राइट है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए परमाणु रिएक्टर क्या है? तो साथियों देखिए परमाणु रिएक्टर जो है ये भारी पानी का एक तालाब होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। भारी पानी का सूत्र होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से किसका उदाहरण नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से किसका उदाहरण नहीं है? तो भाई याद रखिएगा देखिए पराबैंगनी किरण, रेडियो तरंग, एक्स किरण इन सभी का तो उदाहरण है, लेकिन वायु में ध्वनि तरंग का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एड्स का कारण क्या है? अब देखिए एड्स शारीरिक संबंध से फैलता है ये आप सभी को पता होगा, लेकिन एड्स जो होता है इसमें क्या होता है आखिर? तो याद रखना T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है साथियों। हाँ मनुष्य के बॉडी में T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है एड्स जब होता है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो याद रखना, जब सुअर का अधपका मांस खाया जाता है तो फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला है, टैक्योन से क्या तात्पर्य है? तो साथियों देखिए, टैक्योन जो होता है यह प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। ठीक है, प्रकाश की गति से भी तीव्र गति, यानी प्रकाश की गति जो होता है उससे भी तेज गति वाला कण होता है ये टैक्योन। अगला है, लड़का पैदा होता है जब गुणसूत्र क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, जब बच्चे में गुणसूत्र XY होता है तब लड़का पैदा होता है, और जब बच्चे में गुणसूत्र XX होता है तो लड़की पैदा होती है। अगला है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? देखिए, प्रकाश जो होता है यह सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आएगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है इस कारण। अगला है, फेफड़ों की ढकने वाला आकरण क्या कहलाता है? अब देखिए, फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, फ्लोरा बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फ्लोरा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। अगला, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा, क्लोरोफिल। आगे देखिए, अगला है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो साथियों देखिए, करेक्ट आएगा मैग्नीज की। ठीक है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो देखिए, इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो डार्विन ने नहीं दिया है? तो भाई उत्तरजीविता, नई जातियों की उत्पत्ति और जीवन संघर्ष, इन सभी सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया है, लेकिन अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग जो है ये डार्विन का सिद्धांत नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? तो साथियों देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निंद्रा रोग पैदा करता है कौन? तो देखिए, निंद्रा रोग जो होता है इसको कौन पैदा करता है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना, ट्रिपेनोसोमा नामक बैक्टीरिया, ट्रिपेनोसोमा यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? देखिए, इनमें से कौन सा वो पदार्थ है जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? तो याद रखना, क्यूटीन के कारण। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूटीन। नेक्स्ट है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, स्फटिक जो है निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो याद रखिएगा, सिलिका का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सिलिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेंढक का लावा क्या कहलाता है? तो साथियों देखिए, मेंढक का जो लावा होता है ना वो टेडपोल कहलाता है साथियों, याद रखिएगा, टेडपोल। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, टेडपोल। अगला, वर्णधाता वाले व्यक्ति का लाल रंग दिखाई देगा किस प्रकार? तो देखिए, जो वर्णधाता वाले व्यक्ति होते हैं उसको लाल रंग जो होता है वो हरा दिखाई देता है साथियों, याद रखिएगा। अगला है, भार से हाथ, भाप होगा यहाँ, भाप है ना, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, यानी उबले जल की अपेक्षा जब भाप में हाथ डालते हैं तो उससे अधिक जलन महसूस होता है, क्यों? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इस कारण। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या है? तो देखिए, इंद्रधनुष का बनना जो है ये वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या है भाई? तो याद रखना, परिक्षेपित व पुनःआंतरिक परावर्तन दोनों ही। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो करेक्ट आएगा मुख्य गही। देखिए, मुख्य गहिका यहाँ आपका करेक्ट आएगा, या मुख आप बोल सकते हैं, मुख से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो देखिए, एस्ट्रोजन जो होता है ये पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो भाई इनमें से कौन सा मानव हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिश्रित होता है? तो राइट आएगा, थायरॉक्सिन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार, देखिए, किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा जो होता है मैथुनों उपरांत नर को मार देती है? यानी इनमें से वो कौन सा जीव है जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मैथुनों उपरांत वह मादा नर को मार देती है? तो करेक्ट आएगा, मकड़ी में।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मकड़ी। ठीक है, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो साथियों, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो साथियों देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है क्यूरी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी याद रखना। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अब देखिए, जो अल्फा किरण होता है इसमें तो 2 इकाई धन आवेश होता है साथियों, लेकिन बीटा किरण जो होती है ना, बीटा किरण, इसमें नेगेटिव आवेश होता है। याद रखना, ऋणात्मक होता है ये। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, बीटा किरण। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? आयतन क्षमता आपसे पूछा है, तो गामा किरण की जो आयतन क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, और गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है, वेधने वाली क्षमता, वो सबसे अधिक होती है। दोनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे? तो साथियों देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो भाई देखिएगा साथियों, परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किससे? तो देखिए, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित जो होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? अब कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु को जानने के लिए करते हैं? तो याद रखिए, जीवाश्मों की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, यहाँ आपका जीवाश्म की आयु का आकलन होता है। अगला है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? अब हाइड्रोजन जो है, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसमें 3 समस्थानिक होता है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, 3 में एक आपका होता है ड्यूटेरियम, एक होता है प्रोटियम, और एक तीसरा होता है ट्राइटियम। याद रखिए। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? यानी आइसोटोप्स। समस्थानिक को आइसोटोप्स बोलते हैं, जो कि सबसे अधिक पोलोनियम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना, इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो साथियों देखिए, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑक्सीकरण। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो याद रखिएगा, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वह है कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? तो भाई देखिए, हाइड्रोजन के जलने से संबंध जो प्रक्रिया है वह साथियों ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाई, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन होते हैं साथियों, ईंधन याद रखना। आगे देखिए, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वे होते हैं लवण। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों देखिए, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश। याद रखिए। नेक्स्ट है, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो भाई, इनमें से कौन सा तत्व है जिसको रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो साथियों याद रखिएगा, हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? यानी इनमें से कौन सी एक अधातु नहीं है? देखिए, सल्फर भी आपका अधातु है, कार्बन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, लेकिन एल्युमिनियम धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा, एल्युमिनियम। निम्न में से कौन एक परमाणिक गैस है? एक परमाणविक गैस है ना? तो देखिए, इनमें से कौन एक परमाणिक गैस है? तो भाई याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आएगा हीलियम, हीलियम करेक्ट आएगा। आगे देखिए, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, राइट आएगा हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट, इसके अलावा देखिए आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके अलावा सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर पसंद आया है आपको तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।